दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईयूएस डीएलएड की एक बड़ी अपडेट को लेकर। काफ़ी एनआईयूएस डीएलएड के जो छात्र हैं उनके लगातार मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वो काफ़ी परेशान भी हैं। तो उनका प्रश्न सबसे पहले ये ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर एनआईयूएस डीएलएड के जो छात्र, दिल्ली में एक महा आंदोलन होने वाला है और जो बच्चे पहुँच रहे हैं दिल्ली में उसको लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्या वाकई में ये आंदोलन सफलता प्राप्त करेगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट जो एनआईयूएस डीएलएड के छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि सर एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों की क्या एमएचआरडी के अधिकारियों से या फिर जो एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात हो रही है, क्या वो आपस में कांटेक्ट है या नहीं है, या एनआईयूएस डीएलएड का जो वो डीएलएड का जो नोडल ऑफिस है उसमें उनके जो अध्यक्ष हैं उनसे बात हो रही है या नहीं हो रही है, क्या रिस्पांस निकल कर आ रहा है आखिर दिल्ली में जो एनआईयूएस डीएलएड के जो छात्र लगे हुए हैं। तो सेकंड पॉइंट इस पर बात करेंगे। थर्ड पॉइंट जो कि छात्र पूछना चाह रहे थे कि एनआईयूएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर क्या जो सत्र शुरू हुआ है लोकसभा में उसको लेकर क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से, कि क्या जो केंद्र सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसको लेकर एनआईयूएस डीएलएड को अनवैलिड क्यों कर दिया गया, उसको वैलिडिटी को लेकर इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं, इसको लेकर क्या कुछ केंद्र सरकार की तरफ से भी जवाब मिलेगा या शिक्षा मंत्री इस पर क्या आदेश जारी करेंगे। तो इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी के अभी वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि आप सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि एनआईयूएस डीएलएड को क्या आने वाले दिनों में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों को दिल्ली में जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आप ये मान के चलिए जब तक आप दिल्ली नहीं जाएंगे तो आपका जो एनआईयूएस डीएलएड जो डिप्लोमा है वो वैलिड नहीं हो सकता, क्योंकि एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों को कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर एनसीटी या फिर एमएचआरडी या फिर केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना ही पड़ेगा। जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी आप रिजल्ट देखने को नहीं मिल सकता। आप यहाँ पर देखिए 19 जुलाई से दिल्ली में एक महाधरना चालू हो चुका है, जो कि एनआईयूएस डीएलएड के छात्र अलग अलग राज्यों से पहुंच चुके हैं। भारत के प्रत्येक राज्य से छात्र निकल कर आ रहे हैं और इस महा आंदोलन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिससे कि उनका भविष्य बच सके। एनआईयूएस डीएलएड के डिप्लोमे को या फिर सर्टिफिकेट को वो किसी भी तरीके से वैलिड करा सकें किसी भी कीमत पर। जो भी छात्र ये सोच रहे हैं कि दिल्ली जाने से कुछ नहीं होगा तो वो गलत सोच रहे हैं और अपने भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। आप अभी तक अगर दिल्ली नहीं पहुंचे हैं तो आप ज़रूर दिल्ली पहुंचिए। दिल्ली जाने के फ़ायदे क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आने वाले दिनों में आप सभी को पता है कि बिहार राज्य में टीआरई 4.0 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती बहाली की जो घोषणा कर दी गई थी चुनाव से पहले, उसको लेकर बिहार की सरकार अभी भी अपने वादे पर कायम है और बिहार शिक्षक भर्ती बहाली टीआरई 4.0 ज़रूर आयोजित कराई जाएगी और एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों को इसमें ज़रूर 100% मौका मिलेगा। लेकिन वो मिलेगा तभी जब दिल्ली में सभी राज्यों से जो एनआईयूएस डीएलएड के छात्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर अपनी आवाज़ को मुखर होकर उठाएं और जो नेशनल मीडिया है वो उन्हें कवरेज कर सके, जिससे कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन पर कहीं ना कहीं ये दबाव पड़ सके और वो एनसीटी और एमएचआरडी को एक नोटिस निकालने को विवश हो सके। ये चीज़ आपको पता होगी, जब पिछली बार एनआईयूएस डीएलएड का जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में गया था उसमें जो वर्डिक्ट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, वहाँ यही लिखा था कि एनआईयूएस डीएलएड का गजट प्रकाशित नहीं हुआ है और इसको रेगुलर डीएलएड के जो इक्विवेलेंट नहीं माना गया। यानी कि एनआईयूएस डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 18 मंथ का बताया गया है, जबकि रेगुलर जो डीएलएड है और जो सुपर टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें 2 साल का डीएलएड करना अनिवार्य होता है। इसी को लेकर कन्फ्यूजन पैदा हुई थी और जो वहाँ के वकील थे एनआईयूएस डीएलएड के पद से जो अपना पक्ष रख रहे थे एनआईयूएस डीएलएड की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अपने पॉइंटों को अच्छे से समझाने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं थे और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जज उनसे कन्विंस नहीं हो पाए और एनआईयूएस डीएलएड के खिलाफ जो वर्डिक्ट आ गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसमें वर्डिक्ट में दिया गया था कि आप कैसे भी किसी भी तरीके से ये जो गजट है उसको प्रकाशित ज़रूर करवाएं, जिससे कि आपको
आपका अगर गजट प्रकाशित हो जाएगा तो आप विश्वास मानिए, देखिए अगर आपका गजट प्रकाशित हो जाएगा तो आपका जो रिव्यू पिटीशन है, आपका जो ट्रांसफ़र पिटीशन है, उसमें जो आपका पैसा जा रहा है, आप जो 500 रुपये दे रहे हैं, 200 रुपये दे रहे हैं, कोई 1000 रुपये दे रहा है, तो ये सब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार गजट प्रकाशित कर दिया गया और ये बता दिया गया कि NIOS DLED जो है वो रेगुलर DLED वालों की इक्विवेलेंट ही है। बस शर्त इतनी है कि ये ODL मोड में इसको कराया गया था। आपको इस चीज़ के दबाव के लिए दिल्ली जाना है, ना कि इसके लिए कि कोई आपकी बात ये सुने कि नहीं आपका NIOS DLED वैलिड करा दिया। आपको गजट प्रकाशन सिद्ध कराना ही पड़ेगा, जो कि MHRD के जो अध्यक्ष हैं और जो NCTE के जो अध्यक्ष हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को प्रेशर फील करेंगे और अपना पक्ष कहीं ना कहीं वो कोर्ट में, आप रिव्यू पिटीशन की अगर हेयरिंग होगी या फिर ट्रांसफ़र पिटीशन की जो हेयरिंग होगी उसमें कहीं ना कहीं इन्हें रिस्पोंडेंट बनाया जाएगा और अपना पक्ष ये रखें, तभी आकर ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था NIOS DLED के जो अनट्रेंड शिक्षक थे, जो पहले से ही किसी न किसी टीचिंग स्कूल में पढ़ा रहे थे बच्चों को, उनको ट्रेंड कराने का एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का था। इसको लेकर जो सरकार है वो भी बैकफुट में है जब से लोकसभा के चुनाव हुए और NCT MHRD अब कोई भी एक ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे कि केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं लॉस हो। अभी आप देखिएगा हाल ही के दिनों में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दिल्ली पहुँचें और केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं, जिससे कि वो MHRD पर और NCTE पर, यानी कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इन 2 संस्थाओं पर दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे कि आखिर क्या मामला है, जिससे कि 14 लाख छात्रों का भविष्य जो है वो अंधकार में दिख रहा है। वो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करेंगे, तभी जो MHRD के अध्यक्ष हैं और NCT के जो अध्यक्ष हैं वो आपकी वैलिडिटी को लेकर एक गजट प्रकाशित करेंगे, जिससे कि आपका जो भविष्य है वो सुरक्षित होगा। आने वाले दिनों में जो बिहार की वैकेंसी है या फिर यूपी की या फिर हरियाणा की या फिर राजस्थान में जो वैकेंसी आने वाली है या फिर मध्य प्रदेश में, काफ़ी आसपास के हिंदी हार्टलैंड राज्यों में जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आप जो आवेदन करने योग्य होंगे, या फिर जो अभी हाल ही में झारखंड में जो टेट के एग्ज़ाम हैं वो आयोजित कराए जाएंगे, या फिर अन्य राज्यों में भी, असम में भी आपने देखे होंगे असम के काफ़ी 100 से ऊपर लगभग जो छात्र हैं वो दिल्ली में हैं और आसपास के जो दिल्ली के समीप जो राज्य सटे हुए हैं उनके कम ही छात्र पहुंचे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अपना NIOS DLED डिप्लोमा वैलिड कराना है तो आपको दिल्ली पहुंचना ही होगा, जिससे कि आप केंद्र सरकार पर दबाव डाल सकें, क्योंकि अभी जो लोकसभा का सत्र चालू हो चुका है, जिसमें आप सभी को पता होगा जो NIOS DLED के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो लीड कर रहे हैं, वो जितने भी लोकसभा सांसद हैं उनके पास जाकर अपना पत्र दे रहे हैं, जिससे कि उनके द्वारा संसद में इस प्रश्न उठाया जाए, शिक्षा मंत्री से ये चीज़ पूछी जाए कि आखिर आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो कहीं ना कहीं एक घोटाला साबित हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो सर्टिफिकेट कुछ समय वैलिड था उसको अनवैलिड करार कर दिया गया, ऐसा क्यों हुआ है? केस की मिली भगत है, कितना बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी ही चाहिए। आकर इस पर MHRD ने और NCTE ने अभी तक कोई भी अपना स्पष्ट रुख नहीं रखा है, इसीलिए MHRD की तरफ से और NCTE की तरफ से ज़रूर ये इस बात का जवाब आना चाहिए कि आखिर NIOS DLED को अनवैलिड करार क्यों दिया गया, और अगर कोई वैलिड रीज़न है तो NCTE और MHRD को कोर्ट में आकर ये बात कहनी चाहिए। और गजट प्रकाशित की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कही थी, गजट प्रकाशित होना ही चाहिए, जिससे कि 14 लाख जो बच्चे अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो और वो अपने भविष्य को अच्छे से संवार सकें और परिवार का भरण पोषण भी कर सकें, क्योंकि कुछ छात्रों की अब आयु भी नहीं रही है जिससे कि वो रेगुलर DLED कर सकें। इसीलिए आप सभी दिल्ली ज़रूर पहुँचें, जिससे कि आप सभी छात्रों अपनी प्रेशर बना सकें केंद्र सरकार पर, क्योंकि
इस समय केंद्र सरकार, आप विश्वास मानिए, बैकफुट पर है। आपकी जितनी भी मांगे हैं वो कंप्लीट की जाएंगी और शिक्षा मंत्री के द्वारा MHRD और NCT के माध्यम से आपका गजट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। अगर आप अच्छी संख्या में, यानी कि लगभग 500 प्लस अगर संख्या हो जाती है या 1000 से ऊपर हो जाती है तो और भी अच्छा होगा, जिससे कि आपकी बातों को वजन मिल सके, आपकी बातों को मीडिया का कवरेज मिल सके, ये जिससे कि आपको वो ये दिखाना पड़ेगा कि इसमें कई छात्र प्रभावित हुए हैं इस डिसीज़न पे, इसमें छात्रों की कोई भी गलती नहीं है। आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि NIOS DLED का जो डिप्लोमा है उसमें कहीं भी 18 मंथ नहीं लिखा हुआ है, उसमें 2017 से 2019 ही मेंशन है, यानी कि पूरे 2 साल का कोर्स उसमें मेंशन दे रखा है। जो आपका NIOS DLED का डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट आपको दिया गया होगा स्कूल की तरफ से, जो जिस स्कूल में आपने ये ट्रेनिंग या ये कोर्स किया होगा जिसके थ्रू, उसमें NIOS DLED की तरफ से 2 साल ही लिखा है, कहीं भी 18 मंथ मेंशन नहीं किया गया है। इसीलिए NCT की तरफ से ये बात कही जानी चाहिए और साथ ही साथ MHRD को भी अपना पक्ष रखना चाहिए, जिससे कि जो छात्र परेशान हो रहे हैं उन्हें परेशान ना होना पड़े। और अगर आप रियलिटी में ये चाहते हैं कि आपका रिव्यू पिटीशन में और ट्रांसफ़र पिटीशन में पैसा ना जाए, तो आप विश्वास मानिए इन सभी रिव्यू पिटीशन और ट्रांसफ़र पिटीशन से पहले आप दिल्ली में जाकर भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पे, शिक्षा मंत्री पे, MHRD पे और NCT पर दबाव बनाइए, जिससे कि वो आपका गजट प्रकाशित करें और साथ ही साथ NIOS DLED के ये जो कोर्स है आपका 2 साल का, उसे रेगुलर DLED के इक्विवेलेंट माना जाए, जिससे कि आप आने वाली नई शिक्षक भर्ती में आवेदन करने योग्य बन सके। और हाँ, अगर आप NIOS DLED की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल द GSV अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को अपने सभी WhatsApp ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप NIOS DLED के जो छात्र हैं वो अगर द GSV अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और उसके ग्रो करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए सुपर थैंक्स ऑप्शन पर जाकर आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही साथ NIOS DLED की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के लिए आप द GSV अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी करें।